हेलो गाइस, राम राम जी। आप सभी ने मेरी खूब सारी वीडियोस देखी और उनको लाइक कमेंट्स के लिए किया, उसके लिए थैंक यू। और बस अब मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जो कहानियाँ सुना रही हूँ उस कहानियों को सुनो, क्योंकि ये कहानियाँ सब भगवान की हैं, कोई मैं खुद जोड़ के तो बना नहीं रही हूँ। ये ही कहानियाँ मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी दादी दादाजी से सुनी है, अब वो कहानियाँ मैं आपको सुना रही हूँ। और यदि वो आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो उसमें लाइक तो कीजिए, कम से कम लाइक कमेंट्स करोगे तभी तो मुझे कहानी आगे बनाने का और भी उत्साह होगा और बहुत ही खुशी होगी बनाने में। और यदि आप लोग लाइक कमेंट्स नहीं करोगे तो मैं यूं ही कहानियाँ थोड़ी ना सुनाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, आज मैं आपको सुनाती हूँ बृहस्पतिवार की कहानी। बृहस्पतिवार की कहानी वैसे तो बहुत ही अच्छी कहानी है, पर ये कहानी जो लोग सुनते हैं ना, ज़्यादातर बृहस्पतिवार का जो व्रत करते हैं वो लोग सुनते हैं, पर इसे आप वैसे भी सुन सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आपको उन्हें सुना होगा कि साबुन नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए और ये सब बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, ये सब सुना होगा ना। क्यों घर में पोछा वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए। ये बात सही है कि बृहस्पतिवार जो बृहस्पति जी महाराज हैं वो सब क्या हुआ, एक बुढ़िया माई थी एक गाँव में। तो वो क्या करती थी कि हर रोज़ तो साफ़ सफाई रखती थी, पर बृहस्पतिवार के दिन ओनली झाड़ू वगैरह ही लगाती थी और सरवर नहीं धोती थी, कपड़े नहीं धोती थी। तो उसके घर में बृहस्पति जी महाराज आए और वो उसे टूटे और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कहा कि हे बुढ़िया, जैसे तू करती आई है वैसे कर। बृहस्पतिवार के दिन पीला भोजन खा, पीले वस्त्र पहन और झाड़ू पोछा भी मत कर। और झाड़ू तो कर सकती है पर पोछा ना लगा, और कपड़े ना धो, बाल ना धो, ये सब मत कर। नमक मत खाना और बाल नाखून वगैरह ये सब मत काटना। उन्होंने ये सब कहा तो बुढ़िया माई ने मान लिया। अब उधर ही उसकी एक पड़ोसन थी जो कि बहुत ही अमीर थी, वो ये सब मानती नहीं थी क्योंकि वो विश्वास नहीं करती थी इन सब चीज़ों में। विश्वास नहीं करती थी तो क्या हुआ कि उस जो बुढ़िया माई के थे उसके तो खूब सारा धन दौलत धीरे धीरे बढ़ता गया और उस जो पड़ोसन थी उसके धीरे धीरे कम होता गया। तो उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों। उसने पूछा तुम्हें क्यों। बोले मुझे, मैं तो बृहस्पतिवार की आज्ञा का पालन करती हूँ, इसलिए मेरे पास सब कुछ है, और तेरे पास जो था वो तूने नष्ट कर दिया ये सब करके। तो घोड़े पर बृहस्पति जी महाराज बैठ के आए। बोले कि बुढ़िया जैसे बोले वो जो बुढ़िया है उसने उसका पैर पकड़ लिया पड़ोसन ने कि भाई मेरे भी बताओ बृहस्पति जी महाराज, मेरी क्या ऐसी गलती है जो मेरे तो सारा धन नष्ट होता जा रहा है, बुढ़िया का बढ़ता जा रहा है। तो बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि ये ना तो गुरुवार ना पीला कपड़ा पहने, या तो एक तो ये ना तो गुरुवार सिर धोए या ना पोछो लगाए, और ना ही कोई बार मतलब नाखून काटे या कोई ऐको काम करे। और तू है जो साबुन लगावे, नमक खावे और मतलब कि पोछा ओछा भी लगावे, सरवर भी धोए। बृहस्पतिवार एक दिन 7 दिन में यदि एक दिन नहीं लगावे तो काई हो जाए, ऐसा मन पसंद को नहीं। इसलिए मैं एक घर में लक्ष्मी कर दियो और तू ये सब करे जन तेरी लक्ष्मी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। सोच रहे पड़ोसन भी बहुत दुखी। वह बोली ठीक है, बोले मैं भी नहीं करती हूँ। वह भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर बाद जो चालू कर दी, बृहस्पति जी को नाम ले के आने, पीला वस्त्र, पीलो भोजन, और भाई सर नहीं धोना, पोछा नहीं लगाना। आपने झाड़ू वाड़ू लगा के काम वाम कंप्लीट करके अपनी बृहस्पति जी की कहानी सुन लेती और ऐसे कहानी और पीपल सींच को करती और इसका केला भी सींचती। इससे इस बृहस्पति जी महाराज खुश होगा और वापस भी कदन हो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि बृहस्पति जी महाराज की असीम अनुकंपा अपनी असीम जो है ना अनुकृपा पाना चाहते हो ना, वो बस उसी से पाई जाएगी। आप बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति जी की आज्ञा का पालन करें। सर ना धोएं, नाखून ना काटें, बाल ना काटें, साबुन ना लगाएं, कपड़े ना धोएं, पोछा ना लगाएं, ये सब करें। पीले कपड़े पहने, पीला भोजन खाएं, नमक भी कम से कम खाएं। खाना ही नहीं चाहिए पर कई लोग तो खाते हैं, वरना जो व्रत करते हैं वो तो नमक खाते ही नहीं। ऐसी आज्ञा का पालन करने से बृहस्पति जी महाराज है ना, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और उनके अन्न धन लक्ष्मी सब बरकरार रखते हैं। जय हो, राम राम। जय हो बृहस्पति जी महाराज, राम राम जी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट में लाइक और कमेंट जरूर करना। ओके, राम राम जी।